अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ योर शेख फैज़ान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद आप सब लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो दोस्तों, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, थंबनेल एंड टाइटल से तो समझ ही गए ना, यस एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं एंड उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेलरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखिए गाइस, जब भी हम फिजिक्स में कोई वर्ड सुनते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, मोस्टली जो बच्चे आंसर देते हैं दैट इज dx by dt, दैट इज दिस एंड दिस। लेकिन फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक कहानी होती है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आपने वो समझ ली तो चीज़ें आपको उम्र भर याद रहेगी और आगे फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। दैट्स वाई हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे जो एक्सेलरेशन है, इसका रियल में फिजिकल क्या मतलब होता है, फिर फिजिक्स पढ़ने में मज़ा डबल आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द एक्सेलरेशन। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी कार है, ओके। तो मैं ये कार चला रहा था फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ मैं स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब सेम वर्ड यूज़ करूँगा, बिकॉज लास्ट वीडियोज में मैंने इसकी डेफिनेशन एंड बताया था कि वो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, दैट इज जस्ट डायरेक्शन की डिफरेंस है, जो मैंने उसमें बताया था। देखिए मेरी फर्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो मुझे लगा रास्ते में कि यार कि एकदम रोड क्लियर है, मतलब ट्रैफिक बहुत कम है। तो मैंने जो अपनी स्पीड वो इंक्रीज की, मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की 15 से मैंने डायरेक्ट 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी। 60 मीटर पर सेकंड से मैंने 15 मीटर पर सेकंड से मैंने 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी। फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने आगे ये देखा कि आगे मुझे फिर से ट्रैफिक मिला एंड मैंने यहाँ पे अपनी स्पीड फिर से डाउन करके 10 मीटर पर सेकंड ले ली। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखिए गाइस, 15 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड होता क्या है, होता क्या है। तो इस सब से हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। देखिए जब हमने इन तीन डिफरेंट स्पीड्स को देखा, डिफरेंट वेलोसिटीज को देखा, व्हाट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यहाँ पे इसकी 15 मीटर पर सेकंड थी, 60 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले 15, फिर 60, फिर 10, अच्छा चेंज हो रही है वेलोसिटी। अच्छा, टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। अच्छा बाबा, तो क्या होता है ये माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity in a given time is called acceleration। उसी को हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी चेक द कैमरा कि मेरा कैमरा सही से है कि नहीं है, बिकॉज कल भी मैंने लास्ट टाइम यार एक टाइम वीडियो बनाई थी एंड मुझे कैमरा में कुछ रह गया था, दैट्स वाई लेट हो गया था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है। सो व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सो एक्सेलरेशन हमें क्या बताती है, व्हाट एक्सेलरेशन टेल्स अस? एक्सेलरेशन टेल्स अस हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन इज चेंज्ड। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखोगे तो आप देखोगे कि 15 मीटर पर सेकेंड सबसे पहले यहाँ पे इस कार की स्पीड थी। फिर जब हम आगे गए इसकी स्पीड बढ़ गई। इट मीन्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज, एंड हम तब बोलते हैं कि दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे इसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इट मीन्स वेलोसिटी कम हो गई। एंड जब वेलोसिटी कम हो गई ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी कम होगी, और दैट्स व्हाई समटाइम्स दैट्स कॉल्ड एज
deceleration and also retardation. तो उसको हम sometimes deceleration भी कहते हैं and we can also say that retardation sometimes. Hope you guys understand my dear friends. यहाँ तक बहुत आसान बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत आसान सी बात है। यहाँ तक ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सी आसान सी बातें थी ना दोस्तों। अब समझ लीजिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के लिए इन टाइम t किसी बॉडी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज v। छोटे से टाइम मतलब एक टाइम के लिए t एंड वेलोसिटी इज v। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद t becomes डेल्टा t प्लस डेल्टा t एंड वेलोसिटी में भी चेंज आ गई। आई विल कंसीडर दैट इज v प्लस डेल्टा v। अब मुझे ये बताइए, दिस इज माई फाइनल टाइम, दिस इज इनिशियल टाइम, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। मुझे बताइए चेंज कितना होगा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? दैट इज ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, v प्लस डेल्टा v माइनस v, दैट इज डेल्टा v। एंड आपने अभी पढ़ा कि एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? दैट इज डेल्टा v एंड टाइम है डेल्टा t। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। This is my formula for average acceleration. By the way, my dear friends, acceleration is denoted by A. Acceleration is denoted by A. And आप कभी आप ये मत ना सोचने होंगे कि ये क्या लिख रहा है, A का क्या मतलब है। तो acceleration is represented denoted by A. तो this is average acceleration. सो कभी कभी जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, तो कहीं मैं कोई स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहा होगा कि अगर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हमसे ढूंढने को कह रहा है कि हमसे मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढने से कह रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ने आपको दिया है डबल टाइम इंटरवल, अगर क्वेश्चन ने आपको दिया है डबल टाइम इंटरवल, अगर क्वेश्चन ने आपको दिया है डबल टाइम इंटरवल, इट मीन्स फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन 3 to 5 सेकेंड्स एटसेट्रा। तो समझ लेना, अगर इस तरह का मामला हो तो वो आपसे कह रहा है कि एवरेज निकालना है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट 1.5 सेकेंड और 3 सेकेंड, मतलब जस्ट 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी ढूंढो, जस्ट 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन ढूंढो, तो याद रखना एट दैट टाइम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपसे एट दैट टाइम ये पूछ रहा है कि आप इंस्टेंटेनियस निकालो। दैट मे बी द वेलोसिटी, दैट मे बी द एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके दोस्तों, सो यहां से कुछ और बातें देखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से इफ a इज इक्वल्स टू AAV, इफ दिस, अगर ऐसा होगा कि लिमिट delta t tends to 0, so this will become delta v by delta t, delta t tends to 0, limit delta t tends to 0। मुझे बताइए दोस्तों, when limit delta t tends to 0, छोटा ये delta t, this is इतना छोटा कि it's tending to 0, so obviously t will become very small, and for small t this will become dv, and for small this will become dt। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, सो आई कैन से दैट a is equals to dv by dt। This is one more formula for acceleration, change in velocity with respect to time। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी होती है बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx by dt with respect to time। Okay, let me stop the video। अजान हो रही है फ्रेंड्स, let me resume the video because अभी अजान हो रही थी एंड मैंने वीडियो बंद किया था। Okay, let me resume the video। अभी हमने देखा कि v जो वेलोसिटी होती है बराबर वो होती है dx by dt। Okay, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। Okay, तो इट मीन्स a को मैं फिलहाल फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, a is equals to d by dt of
v के बदले dx by dt, this will become d2x by dt square. देखिए d and d will become d square x, and यहाँ पे कोई ऐसा ना सोच रहा होगा कि dt का स्क्वायर बन जाता है ऐसे, ओके ये ऐसे बन जाता नहीं, मैथ्स में हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, ओके तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे. सो इट मीन्स हमें यहाँ पे जो a मिला दैट विल बिकम d2x by dt square. अब मैथ्स में हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t. Double differentiation of x with respect to t. Okay, my dear friends. It means यहां पे फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, thus acceleration is equals to second derivative of displacement, second derivative of displacement with respect to time. Okay, my dear friends, so this is what we understand as acceleration is equals to second derivative of displacement with respect to time. अगर कहीं पे आपको लाइट की वजह से, फ्लैश की वजह से थोड़ी बहुत मतलब शेड आ रही है, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, आप वहां से लिख सकते हो. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये बात है कि, और बात ये है कि एक्सेलरेशन जो है उसका SI यूनिट क्या है. तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और बात ये है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं. अच्छा, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? याद रखिए, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज the direction of displacement. उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होगी, जो डायरेक्शन होगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट की. देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, देखिए बेटर इज आप यहाँ पे ये लिखते वेलोसिटी. ओके, बिकॉज जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी. गॉट इट? जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं. चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब एक सवाल करते हैं, सो दैट जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा एंड उससे वो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ आए एंड थोड़ा बहुत मजा भी आ जाए, क्योंकि सवालों से आता है मजा. तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं. कहते हैं कि if x is equals to 10t plus 15t cube where x is in meters and t is in seconds, find average acceleration in time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. देखिए, अगर यहाँ पे इसने एवरेज एक्सेलरेशन इसने गिवन है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एट टाइम इंटरवल t is equal 0 to t is equal 2 seconds. देखिए इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले डबल टाइम इंटरवल इज गिवन. सो आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हैं जो मैं पहले बोल रहा था. तो यहाँ पे आप खुद भी समझ सकते हो कि हमसे पूछ रहा है कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है. तो हमें निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t is equal 2 seconds to t is equal 0 to 2 seconds. ओके, एंड हमने फाइंड आउट करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 seconds. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हियर x is given which is equal to 10t plus 15t cube. अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढूं, दैट इज dx by dt which is equal to d by dt of 10t plus 15t cube. So this will become 10 plus, because differentiation of 10t will become 10 and इसकी differentiation आएगी बराबर
आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन विल बिकम एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. तो इस हिसाब से दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 3 into 15 45 t square. Okay, my dear friends, so what do we understand? So dx is equals to dx by dt is equals to 10 plus 45 t square. Okay, my dear friends, hope you understand. So this is my velocity v. Okay, so अगर मैं v ढूंढूं, v यहाँ पे मैं लिखता हूँ at t is equals to 0, I'll name this as v at 0. V at 0, that will become 10 plus 45 into 0, so that will become 10 meter per second. Okay, at t is equals to 2 seconds, यहाँ पे 0 seconds, so v at 2 seconds, I'll name this as v2. This will become 10 plus 45 into 2, so this will become 90 plus 10, this will become 90 t square, sorry यहाँ पे आ जाएगा फिर 4, this will become 90 into 90, this will become 180, 180 plus 190 meter per second. Okay, so what we understand that v2 is equal to 190 meter per second. So my dear friends, मुझे बताइए कि how much is change in v? चेंज इन v, चेंज होती है बराबर फाइनल माइनस इनिशियल. देखिए यहाँ पे इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल है. इट मीन्स दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी, दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी. सो आई कैन राइट दिस एज 190 minus 10, this will become 180 meter per second. So delta v is equals to 180 meter per second. Okay, what is delta t, change in t? That is final minus initial, that is 2 seconds minus 0 seconds, which is equal to 2 seconds, which is equal to 2 seconds. अब guys मुझे अब ये बताइए, अब मुझे अब ये बता दीजिए कि how much acceleration. So you can say acceleration आपके पास यहाँ पे आ जाएगी बराबर 180, that is delta v by delta t, 180 divided by 2, which will come out to be 9, that will becomes to 90 meter per second square, 90 meter per second square. My dear friends, note it down. Pause the video and note it down. I'm going to rub this. Okay guys, this is my average acceleration at t between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. Now let me find instantaneous acceleration at t is equals to 2 seconds. समझ लीजिए my dear friends, at t is equal to 2 seconds. मैंने आपको अभी बोला कि a होती है बराबर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के लिए जो दैट इज dv by dt, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा a is equal to dv by dt. ओके, सो यहाँ पे v मैंने अभी निकाला, दैट इज I can write this as d by dt of 10 plus 45t square, 10 plus 45t square, so this will become, a will become, इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन 0, so this becomes 0, no need to write this, this will become 90t, this will become 90t. मुझे ढूंढना था at t is equal to 2 seconds, at t is equals to 2 seconds, a will become 90 into 2, so a becomes 180 meter per second square. Note it down, my dear friends. Okay, my dear friends, I hope आपने ये नोट किया होगा. तो guys, this was all from my side today. Thanks for watching and मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, so that all of us will get the benefit. Thanks, my dear friends. Thanks for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more videos.